हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 6.2 में एक थैलस प्रमेय का प्रयोग अपने करना है सवालों को हल करते समय। तो इससे पहले अपने थैलस जो प्रमेय है इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने समझते हैं। थैलस प्रमेय जिसको अपने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, इसका कथन जो अपने को दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहाँ पे आप त्रिभुज देख रहे हो, त्रिभुज ABC, तो ये कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये एक भुजा BC, इसके समांतर एक भुजा DC, ये इस भुजा के समांतर है। दो भुजाओं को काटते हैं, एक AB भुजा को काटती है और एक AC भुजा को ये जो समांतर भुजा है वो काटती है। काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं मतलब A से C और A से B और A से C को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से जो अपने को प्रश्न के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है एक त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे जब कोई भी चीज अपने को सिद्ध करने के लिए आती है, कोई प्रमेय सिद्ध करने के लिए अपने पास आती है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है लिखा जाएगा यहाँ पे कि क्या कुछ अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे दिया है, तो इसके अंदर आ जाएगा त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में अब ABC में क्या दिया है कि जो इसकी BC भुजा है वो BC भुजा समांतर है DE भुजा के, यानी कि ये BC भुजा DE के समांतर है। तो ये अपने को दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद अपने को लिखना होता है प्रश्न के अंदर कि सिद्ध क्या करना है, क्या चीज अपने से वो सिद्ध करवा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे अपने लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, क्या सिद्ध करवा रहे हैं, तो ये करवा रहे हैं कि वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य दो भुजाएं एक तो A से B है और एक से C है। ये जो भुजा है इन दोनों को समान अनुपात में, मतलब कि AD और बटे में DB आ जाएगा। ये तो इस भुजा का अनुपात बनता है AD और DB बराबर होगा, समान होगा दूसरी भुजा के अनुपात AE और बटे के अंदर EC, यानी कि A से E और बटे में E से C। यानी कि जहां पे ये तीसरी भुजा जो ये समांतर भुजा इन दोनों भुजाओं को काटेगी, काटने से ये दो भागों में कट गया, एक तो A से D हो गया, एक D से B, एक A से E और एक E से C। ये दोनों को बराबर अनुपात में या समान अनुपात के अंदर काटती हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट लिखा जाता है रचना का, कि अपने को क्या क्या रचना करनी पड़ेगी, यानी कि इस को सिद्ध करने के लिए ऐसी कौन सी रेखाएं या बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने को एक तो D को C से मिलाएंगे और एक अपने B को E से मिलाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एक तो BE मिलाना है और एक अपने को DC मिलाना। तो यहाँ लिखा जाएगा DC व BE को मिलाया। एक तो अपने को जो D से C है उसको मिलाना है और एक अपने को जो B से E है उसको मिलाना है। तो इस तरीके से रचना के अंदर ये अपने को करना है। एक D से C और एक अपने को B से E, एक तो ये मिला देंगे। उसके बाद जो E बिंदु है, E बिंदु से इस AD पर लंब डालना है और एक अपने को D बिंदु से AE के ऊपर लंब डालना है। लंब इसलिए डालते हैं क्योंकि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है और ऊंचाई उसकी जो लंब होता है, त्रिभुज के अंदर जो लंब होता है वो ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसलिए E बिंदु से इस पे लंब डाला जाएगा। एक तो E बिंदु से इस पे क्या डालना है अपने को, E बिंदु से एक तो लंब डालेंगे इस पे और एक अपने को D बिंदु से इस पे क्या डालना है, लंब यहाँ पे डालना है।
तो इस तरीके से 90-90 डिग्री के ये लंब बनते हैं और इन लंबों को अपने नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, उसके बाद ये अपना हो जाएगा एफ और इधर वाला अपना हो जाएगा जी। तो ये अपने को रचना करनी है। तो रचना के अंदर एक तो लिख दिया कि डी सी व बी ई को मिलाया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें अपने लिख देंगे बिंदु ई से, यहां पे लिखना है बिंदु ई से एडी पर लंब तथा दूसरा अपने लिए बिंदु डी से ए ई पर लंब, बिंदु डी से ए ई पर लंब डाला। या इसको अपने जो लंब है, लंब को अपने इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा जा सकता है कि अपने ई एफ लंब डाल रहे हैं ए डी पर, तो ई एफ तो लंब वाली भुजा हो जाए, कौन सी भुजा पर, ए डी के ऊपर डाला है। और एक अपने लिख देंगे जो डी जी है, डी जी लंब कौन सी भुजा पे है, ए ई भुजा पर है। तो ये पूरा लिखने की बजाय आप शॉर्ट रूप में इस तरीके से भी अपने रचना के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो अपना आता है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि इसको सिद्ध करने के लिए कौन से नियम का अपने यहाँ पे प्रयोग में लेंगे, कौन सा नियम या कौन सा गुणधर्म अपने इसको उपयोग में लेंगे उसको सिद्ध करने के लिए, उसको बोलते हैं उपपत्ति। यानी कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, कौन सा नियम लगा रहे हैं, कौन सा गुणधर्म इसके अंदर लगा रहे हैं। तो 9वीं क्लास के अंदर अपने एक गुणधर्म देखा था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं, दो त्रिभुज अगर एक ही आधार पे बने हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। जैसे अपने ये सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर आप दो त्रिभुज देख रहे हो, एक तो ये त्रिभुज है यहाँ पे, एक यहाँ पे है। अगर ये दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हो तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं दो त्रिभुज एक ही आधार, दो त्रिभुज एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों, एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये अपने जो 9वीं कक्षा है उसकी एक प्रश्नावली है चतुर्भुज, उसके अंदर अपने को ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए दे रखी है कि दो त्रिभुज अगर एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच अगर बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अपने एक यहाँ पे मैं त्रिभुज इस तरीके से अगर कोई डायग्राम अपने पास बना हुआ है तो इसके अंदर एक तो ये त्रिभुज बन गया और एक इसके अंदर ये त्रिभुज बन गया। एक तो त्रिभुज अपने पास हो गया ए बी सी और एक अपने पास हो गया ये त्रिभुज डी बी सी। अब ये जो त्रिभुज है और एक ये वाला जो त्रिभुज है ये एक ही आधार BC पर बन रहे हैं और दो समांतर रेखा, यानी कि एक तो ये समांतर रेखा और एक ये दो समांतर रेखाओं के बीच है। तो अगर ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी है, जितना भी ABC का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल BCD का भी होगा। तो इस तरीके का यहाँ पे अपने देखें कि अगर ऐसे त्रिभुज जो अपने को दिखें जो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हों, तो जैसा आपको डायग्राम बताया वो अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो ये त्रिभुज है BD और E त्रिभुज है BDE और एक अपना त्रिभुज है ये वाला DEC वाला जो त्रिभुज है ये एक ही आधार DE पर बन रहे हैं और दो समांतर रेखा, एक DE समांतर रेखा है और एक BC समांतर रेखा है, एक इस दो ही समांतर रेखाओं के बीच है। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा इस प्रमेय के अनुसार। तो इसमें अपने इसको लिखा जा सकता है
कि त्रिभुज जो अपना बी डी ई बन रहे हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई, या इसको ई डी सी लिख लो या सी डी ई लिख लो या डी ई सी, कोई भी नाम अपने लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसको अपन लिख देंगे सी और उसके बाद डी और उसके बाद ई, यानी कि सी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये इस प्रमेय के अनुसार अपने पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है कि अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे ये ए बी पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ऊपर बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये पूरी की पूरी जो ए बी भुजा है इस पे एक तो ये ऊपर त्रिभुज ए डी ई बन रहे हैं और एक ये त्रिभुज अपने पास बी डी ई बन रहे हैं। तो ये दोनों आधार अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो लंब है वो ई एफ ही रहेगा। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इसके बटे में आ जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा, तो ए डी ई त्रिभुज यहाँ पे अपने ले रहे हैं, तो ए डी के अंदर देखें ए डी और ई, इसका जो आधार हो जाएगा अपना ए डी आधार यहाँ पे रख देंगे ए डी, और गुणा में जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा अपना ई एफ है, वो लंब हो जाएगा। ऐसे ही बटे में 1/2 बी डी ई का देखें, ये जो नीचे वाला त्रिभुज आप देख रहे हो बी डी ई, ये वाला जो त्रिभुज है इसका आधार ये हो जाएगा बी डी, आधार बी डी हो जाएगा और ऊंचाई इसकी सेम ही रहेगी, वही लंब यहाँ पे रहेगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, अपने पास से यहाँ पे बचेगा ए डी और बटे के अंदर बी डी लिख सकते हैं या फिर इसको डी बी लिख सकते हैं, बी डी या फिर इसको डी बी भी लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास एक बार 1 नंबर समीकरण आ जाती है। इसी प्रकार से फिर अपना दूसरा करेंगे, जो दूसरा दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये सेम आ जाएगा ऊपर वाला ए डी ई के अंदर, और एक इस साइड वाला जो सी डी और ई त्रिभुज है, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना है और एक इस साइड वाला जो त्रिभुज है सी डी ई के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, या पुण्य इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इसके बटे के अंदर अपने को लिखना है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब ए डी ई का तो वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इस भुजा पे आ रहे हैं अपने, इस वाली भुजा पे आ रहे हैं, तो इसका जो आधार होगा वो ए ई आधार होगा, ए ई, और इस पे जो लंब हो जाएगा वो लंब अपने को इस साइड वाला लेना है, ये जो ई एफ लंब है अपने पास, सॉरी ई एफ नहीं, इसका जो लंब हो जाएगा अपना डी जी हो जाएगा, डी जी या फिर इसको जी डी। और इसके बाद 1/2 इस त्रिभुज की अगर अपने बात करें तो इसका जो आधार हो जाएगा वो अपने पास आ जाएगा ई सी आधार लिख सकते हैं, और गुणा में जो लंब होगा वो सेम ही डी जी, ऊपर वाला भुजाई आ जाएगी लंब, तो डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा ए ई और बटे में ई सी, ये आ जाएगी 2 नंबर अपनी समीकरण यहाँ पे आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 अपने पास बनती हैं, इन दोनों को अपने देखें, और जो ऊपर अपने उत्पत्ति ली थी उस उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें, उसका अपने यहाँ पे लिखा था कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल तो अपने पास ये आ गया, बी डी आ गया, और जो सी डी ई का निकाल तो वो अपने पास ई सी आ गया,
और ये भी ADE का क्षेत्रफल है, ये भी ADE का क्षेत्रफल है, यानी कि दोनों क्या आ जाएंगे बराबर में अपने यहाँ पे रख देने हैं। AD और बटे में BD रख देंगे बराबर AE और इसके बटे में आ जाएगा EC। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AD बटे में DB लिखा जा सकता है और AE और बटे में अपना आ जाएगा EC। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे ये क्या होता है, सिद्ध होता है, इति सिद्धम यहाँ पे अपने को लिख देना है। तो इस तरीके से अपनी जो थैलेस प्रमेय है वो यहाँ पे पूरी होती है। अगर आपको ये थैलेस प्रमेय समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर, क्लासमेट के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ दिन।